हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग वाला भैया यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट। सो मेक श्योर यू कैन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड गाइस। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं आज के वीडियो में। तो चलो क्या करते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि क्या प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं यूजिंग मशीन लर्निंग। जब भी हम लोग किसी भी डेटा पे काम करते हैं या फिर किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी होता है कि हम प्रॉब्लम कौन सा सोल्व करने जा रहे हैं वो चीज़ को समझना सबसे पहला काम होता है हमारा। उस चीज़ को समझना फर्स्ट वर्क होता है हमारा। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एंड देन उसके बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे ईडीए करना, डेटा को लोड करेंगे, ईडीए करेंगे, डेटा प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे एंड एट द एंड मॉडल बिल्ड करेंगे यूजिंग अ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। सो जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द डेटा फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ रेस्टोरेंट इन इंडिया regarding the time they take to deliver the food for online order. As a data scientist, your goal is to predict the online order delivery time based upon the given factors. तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास क्लाइंट का डेटा है जिस डेटा में कुछ रेस्टोरेंट का डेटा अवेलेबल है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो रेस्टोरेंट है और उसका जो कस्टमर है वो किसी भी चीज़ का डिलीवरी करने में, लेट्स से किसी भी फूड का डिलीवरी करने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम कंजप्शन कितना लग रहा है, वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है गिवन ऑन द सर्टेन फैक्टर्स। जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल है बेस्ड ऑन डैट हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लग रहा है किसी भी फूड को डिलीवर करने में। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है। डेटा सेट कहाँ से मिलेगा अब आपको, तो सो डेटा सेट सेम लिंक पे अवेलेबल है। ये हमने कैगल से डेटा सेट मैं लिया हूँ। सो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे हमारे पास ये डेटा सेट आपको मिल जाएगा, ट्रेन डेटा सेट एंड टेस्ट डेटा सेट। सो आपको कोई ज़रूरत नहीं है स्प्लिट करने का, आप डायरेक्टली इस लिंक पे जाओगे और यहाँ से आपको दोनों डेटा सेट मिल जाएगा। मैं इस डेटा सेट को ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख चुका हूँ। सो ये देखो मेरे पास जो डेटा है ट्रेन डेटा है एंड टेस्ट डेटा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलो लोड करते हैं इस डेटा को एंड देन उसके बाद एनालिसिस करना है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होते हैं। तो चलो इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरी को। सो इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट seaborn एंड मैटप्लोटलिब भी इंपोर्ट कर लेते हैं अगर हमें विजुअलाइजेशन करना होगा तो। सो इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt एंड seaborn, सो इंपोर्ट seaborn एज sns। ये 4 लाइब्रेरी सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है हमें एनालिसिस करने के लिए एंड डेटा को लोड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये 4 लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे। अब क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं। सो ट्रेन इक्वल टू ट्रेन एंड टेस्ट, दोनों डेटा है हमारे पास, राइट। सो ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा को हम लोग सेपरेट लोड करते हैं। सो ट्रेन pd.read_csv एंड फिर हमारे पास क्या है डेटा का नाम, हमारे पास डेटा को जाना नाम है हमारे पास एक्सेल फॉर्मेट में है। So definitely we need to read a data in Excel format. So let me remove this one. So read Excel and जो भी हमारे पास डेटा का नाम है, so डेटा का क्या नाम है, ट्रेन XLSX फॉर्मेट में है। so चलो इसको अब हम लोग लोड कर लेते हैं यहाँ पे। so train डॉट XLSX, ठीक है, सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड टेस्ट के लिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं। सो टेस्ट यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ एंड इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ टेस्ट से। रन करते हैं इसको। अब जो है सो हमारा डेटा जो है सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, लोड हो चुका है। अब क्या करते हैं, चेक करते हैं टॉप 5 फीचर्स फॉर ट्रेन डेटा का एंड टॉप 5 फॉर टेस्ट डेटा का। सो ट्रेन डॉट हेड, अभी देखो क्या क्या है हमारे पास डेटा में, हमारे ट्रेन डेटा में है रेस्टोरेंट का आईडी, सो डैट कि हर रेस्टोरेंट का एक यूनिक आईडी होता है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन है, कौन से लोकेशन में ये रेस्टोरेंट अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सा फूड उसके पास अवेलेबल है, एवरेज कॉस्ट क्या है, मिनिमम ऑर्डर कितना का आता है, रेटिंग क्या है उस रेस्टोरेंट का, वोट्स कितना मिला है उसका, रिव्यू क्या है उसका एंड टोटल रिव्यू कितने हैं एंड उसके बाद डिलीवरी टाइम कितना है। ठीक है, तो ये सारे डेटा है हमारे पास ट्रेन में। अब हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं। सो टेस्ट डॉट हेड, अब टेस्ट डॉट हेड में यहाँ पे देखो हमारे पास जो है टारगेट कॉलम नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास टेस्ट डेटा है। बेस्ड ऑन दिस ट्रेन डेटा हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट डेटा हम लोग क्या करेंगे, अपने जो है
टेस्ट डेटा पे हम लोग चेक करेंगे कि जो भी हमारा पास आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है टेस्ट डेटा पे या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हमारे पास ट्रेन एंड टेस्ट डेटा दोनों अवेलेबल है। अब चेक कर लेते हैं कि कितने हमारे पास डेटा में कितने रोज अवेलेबल है एंड कितने कॉलम्स अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल कॉल करेंगे ट्रेन डॉट शिप। सो ट्रेन डेटा में हमारे पास 11,094 रोज है एंड 9 कॉलम्स अवेलेबल है। सेम टेस्ट डेटा के लिए चेक कर लेते हैं। सो टेस्ट डॉट शिप, टेस्ट डेटा में कितने हैं 2,774 रोज है एंड टोटल 8 कॉलम्स में हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डेटा का पता चल गया किस टाइप का डेटा है, कितने रोज है एंड कितने कॉलम्स है। अब हम लोग चेक करते हैं अपने डेटा का डिस्क्रिप्शन, चेक करते हैं कंप्लीट डेटा का। सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कॉल करेंगे ट्रेन डॉट डिस्क्राइब फंक्शन को हम लोग कॉल कर देंगे। ओके, रन करते हैं इसको। अभी देखो जो हमारे पास रेस्टोरेंट है, टोटल रेस्टोरेंट का काउंट कितना है, यहाँ पे ट्रेन डेटा पे हम लोग चेक कर रहे हैं 11,094। लोकेशन कितने हैं, सब सेपरेट लोकेशन है, बिकॉज जो रेस्टोरेंट का आईडी यहाँ पे हमारे पास मिला है सारे रेस्टोरेंट का यूनिक आईडी है। इट मीन्स कि जितने रेस्टोरेंट उतने लोकेशन। ओके, अब उसके बाद फूड आइटम्स। सो फूड आइटम्स भी हमारे पास 11,094 है। एवरेज कॉस्ट क्या है, सो ये सारे हमारे पास। ओके, सो ये काउंट दिया गया हमारे पास, कंप्लीट काउंट दिया गया, ठीक है। अब देखिए यूनिक कितने हैं इसमें, यूनिक कितने हैं, सो 7,480 जो है यूनिक रेस्टोरेंट है हमारे पास, यूनिक रेस्टोरेंट है, ठीक है। कुछ रेस्टोरेंट का जो डेटा है मल्टीपल टाइम्स, अब क्यों, क्योंकि हो सकता है जो हमारा पास रेस्टोरेंट है, ठीक है, मल्टीपल पर्सन को जो प्रोडक्ट है, जो फूड है वो डिलीवर कर रहा होगा, राइट। एक रेस्टोरेंट मल्टीपल पर्सन को फूड डिलीवर कर सकता है, तो उसका डेटा है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे यूनिक जो हमारे पास डेटा है उसमें आ रहा है 7,480 जो कंप्लीट रेस्टोरेंट है हमारे पास, यूनिक रेस्टोरेंट है। कितने लोकेशन में, 35 लोकेशन में। कितने हैं हमारे पास टोटल उनके पास फूड का आइटम्स, तो 2,179, ठीक है। एवरेज कॉस्ट 26, मिनिमम ऑर्डर कितने आते हैं 18 इन अ डे। रेटिंग्स कितने हैं, सो 33, वोट्स 1,103, रिव्यू 761 एंड डिलीवरी टाइमिंग कितना है, ये 7। अभी हमें पता नहीं कि 7 मिनट्स में है या फिर 7 जो है आवर में है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये मिनट्स में ही होंगे, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रेन डेटा को मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ कैटेगरिकल डेटा भी है, उसे भी हम लोग चेक करना है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, सिंपल इंक्लूड इक्वल टू ऑल कर देता हूँ मैं। रन करते हैं अब इसको। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास सारे डेटा आ चुका है। ओके, सो लुक लाइक कि हमारे पास सेम ही डेटा आया है। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, रन करते हैं फिर से। ओके, सो हमारे पास सेम ही डेटा आ रहा है। सो डेटा में हमारे पास कोई भी चेंजेज नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हम लोगों ने ट्रेन डेटा पे चेक कर लिया। अब इसी तरह आप टेस्ट डेटा पे भी चेक कर सकते हो। सो इसको यहाँ पे सिंपल टेस्ट करोगे एंड टेस्ट डेटा पे भी आप सारा डिस्क्रिप्शन अपने डेटा का आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमने डेटा का ये चेक कर लिया। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है टेस्ट डेटा में कितने यूनिक रेस्टोरेंट है, 2,401 यूनिक रेस्टोरेंट है। लोकेशन कितने हैं 35, आइटम्स कितने हैं 811। यहाँ पे देखो आइटम्स कितने थे 2,179 आइटम्स थे, यहाँ पे 881 आइटम्स है, ठीक है, यूनिक आइटम्स है। तो इस तरह से हमारे पास जो है डेटा आ चुका है हमारे पास रेस्टोरेंट का। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं अपने कंप्लीट डेटा का, ट्रेन डेटा का एंड टेस्ट डेटा का। सो ट्रेन डॉट इन्फो। अभी देखो हमारे पास ट्रेन डॉट इन्फो में क्या आ रहा है, हमारे पास टोटल कॉलम कितने थे 11,094 एंड सारे में हमारे पास 11,094 है। इट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि हमारे डेटा में एक भी नल वैल्यू नहीं है। इवन आप चेक भी कर सकते हो। सो उसके लिए सिंपल आप कॉल करेंगे ट्रेन डॉट इजनल डॉट सम फंक्शन को कॉल करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि हमारे डेटा में नल वैल्यू है या नहीं। आप सिंपल ट्रेन के लिए एंड सिंपली आप टेस्ट के लिए भी चेक कर सकते हो कि टेस्ट एंड ट्रेन डेटा में कितने नल वैल्यू होते हैं। यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रेन डेटा में एंड टेस्ट डेटा में हमारे पास 0 नल वैल्यू है, ठीक है, 0 नल वैल्यू है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो हमारे पास टारगेट कॉलम है डिलीवरी टाइमिंग। सो हमें चेक करना है कि डिलीवर करने में, जैसे कि 30 मिनट्स यहाँ पे फर्स्ट जो रेस्टोरेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में कितने टाइम ले रहे हैं 30 मिनट्स ले रहे हैं। तो इसी तरह मुझे चेक करना है कि ठीक है 30 मिनट्स में डिलीवर करने वाले कितने रेस्टोरेंट है। हमें चेक करना है कि जो रेस्टोरेंट है और जो उनका कस्टमर है वो एक रेस्टोरेंट, जैसे कि जो आईडी नंबर 6321 आईडी नंबर रेस्टोरेंट है वो 30 मिनट्स ले रहा है किसी भी फूड आइटम को डिलीवर करने में।
अब हमें चेक करना है कि ठीक है 30 मिनट्स वाले कितने रेस्टोरेंट है उसे, ठीक है कितने रेस्टोरेंट है जो कि 30 मिनट्स में फूड को डिलीवर करता है, हमें वो चीज़ चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल काउंट प्लॉट करके विजुअलाइजेशन चेक करेंगे। सो चलो चेक करते हैं, विजुअलाइजेशन चेक करते हैं उसके लिए। सो उसके लिए सिंपल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग SNS काउंट प्लॉट को प्लॉट करेंगे। सो SNS डॉट काउंट प्लॉट, और इसमें हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे ही आप प्रेस करोगे यहाँ पे शिफ्ट एंड टैब प्रेस करने से आपके पास इसके अंदर जो भी फीचर्स है, क्या क्या चाहिए हमें, तो वो सारा चीज़ पता चल जाएगा। सो सबसे पहले हमें x चाहिए। सो डिफाइन करते हैं x इक्वल टू क्या है हमारे पास कॉलम का नाम, सो कॉलम का नाम है हमारे पास यहाँ पे डिलीवरी टाइम। सो डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे x इक्वल टू डिलीवरी टाइम, ठीक है, ये जो आएगा हमारे पास x इक्वल टू डिलीवरी टाइम। एंड डेटा कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, ये हम लोग यूज कर रहे हैं, ट्रेन डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। रन करते हैं अब इसको। अब जैसे ही रन करेंगे, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आ चुका है, बट ये ग्राफ सही फॉर्मेट में नहीं है, टाइमिंग पता नहीं चल रहा है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे PLT डॉट फिगर डिफाइन कर देते हैं, सो डैट कि ग्राफ थोड़ा जो है अट्रैक्टिव एंड थोड़ा सा बड़ा हो जाए, सो डैट कि हमें देखने में पता चल सके कितना टाइमिंग ले रहा है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे फिगर, और इसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे फिक्स साइज। सो फिक्स साइज इक्वल टू आप कोई भी रैंडम आप डिफाइन कर सकते हो। सो 7.5 रन करते हैं। अभी देखो हमारा ग्राफ जो है थोड़ा सा ठीक हुआ है। अभी देखो 30 मिनट्स में जो है 30 मिनट्स में फूड डिलीवर जो करता है कितने, लाइक मल्टीपल रेस्टोरेंट है, वो कितना अप्रॉक्स 7000 प्लस कस्टमर को 30 मिनट्स में फूड डिलीवर होता है। 7000 प्लस कस्टमर को 70 मिनट्स में फूड डिलीवर होता है। इसी तरह 65 मिनट्स में फूड डिलीवर जो होता है, वैसा कितने कस्टमर है हमारे पास जिसको 65 मिनट्स में फूड डिलीवर किया जाता है रेस्टोरेंट के द्वारा। सो वैसे है अप्रॉक्स 1000 कस्टमर। सेम हमारे पास 45 मिनट्स वाले, तो उसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्स 2800 कस्टमर को 45 मिनट्स में फूड डिलीवर किया जाता है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि ठीक है, जो 30 मिनट्स में फूड डिलीवर किया जाता है उसमें कितने कस्टमर आते हैं, उस कैटेगरी में कितने कस्टमर आते हैं। 60 मिनट में जो फूड डिलीवर होता है उसमें कितने कस्टमर आते हैं उस कैटेगरी में। सेम 45 मिनट में जो फूड डिलीवर किया जाता है उसमें कितने हमारे कस्टमर आते हैं, तो वो हमारे पास डेटा आ चुका है। अभी देखो यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा भी है जिसको सिर्फ विदिन 10 मिनट्स डिलीवरी मिल जाता है, फूड का डिलीवरी, या फिर जो भी आइटम वो ऑर्डर करते हैं रेस्टोरेंट से उनको उसका डिलीवरी मिल जाता है। चेक करते हैं कि ये कौन कौन सा रेस्टोरेंट है जो कि विदिन 10 मिनट्स फूड को या फिर किसी भी आइटम को कस्टमर तक जो है डिलीवरी कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सिंपल कंडीशन देखेंगे। सो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारे पास ट्रेन डेटा से आ रहा है, और इसको हम लोग कॉल कर देंगे, कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं हम लोग यूज कर रहे हैं डिलीवरी टाइम इक्वल टू कितने टाइम में हम लोग चेक करने वाले, 10 मिनट्स में। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, सो 10 मिनट्स वाला जो डेटा है, ओके, सो 65 मिनट्स वाला है, सो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको मैं चेंज कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कितने, ये जो है हमारे पास 10 मिनट्स वाले हैं, 10 मिनट्स वाले हमें फाइंड आउट करना है, और ये डेटा को हम लोग ले लेंगे ट्रेन के अंदर, ठीक है। डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। अब रन करते हैं इसको। जैसे ही हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे देखो जो रेस्टोरेंट ID है 3209 और कौन से लोकेशन का है, सेक्टर 1 नोएडा लोकेशन का है, वो विदिन 10 मिनट्स कस्टमर को जो भी आइटम वो ऑर्डर करते हैं इस पार्टिकुलर रेस्टोरेंट से उनको विदिन 10 मिनट डिलीवरी मिल जाता है। इसी तरह कुछ और भी कस्टमर है जिनका ID है 378, अगेन दूसरा रेस्टोरेंट है 5662, उनका कस्टमर ID है। इसी तरह लाइक मल्टीपल हमारे पास जो है यहाँ पे 4 टोटल रेस्टोरेंट है जो कि विदिन 10 मिनट्स फूड को डिलीवर कर देते हैं, या फिर जो कस्टमर है जिस टाइप का भी, जैसे कि यहाँ पे देखो नॉर्थ इंडियन चाइनीज ऑर्डर किया था उन्होंने, विदिन 10 मिनट्स उनको डिलीवरी मिल गया। अगेन नॉर्थ इंडियन चाइनीज ऑर्डर किया था, विदिन 10 मिनट्स ऑर्डर मिल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या चेक कर सकते हैं कि चलो ठीक है कि ये किस टाइप का फूड है, और किस टाइप का रेस्टोरेंट है जो कि विदिन 10 मिनट्स जो है डायरेक्टली कस्टमर को फूड डिलीवर कर दे रहा है, ठीक है। देखो ये चीज़ जो है ना आपको क्लियर होना पड़ेगा। जब भी हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं या फिर जब हमारे पास क्लाइंट से का डेटा आता है तो क्लाइंट रॉ डेटा दे देता है, एट द एंड वो आपको आउटपुट बोलेगा कि ठीक है मुझे ये चीज़ चाहिए, बट एनालिसिस जो है आपको खुद से करना पड़ेगा। आपको जो है अपने माइंड से सबसे पहले बेस्ड ऑन द डेटा क्वेश्चन, हाइपोथेसिस क्वेश्चन जो है जेनरेट करना पड़ेगा कि ठीक है हमारे पास ये डेटा है,
क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, सो डैट कि जो डिलीवरी टाइमिंग है, यहाँ पे देखो कुछ डिलीवरी टाइमिंग है 30 मिनट्स, 65 मिनट्स, 45 मिनट्स, सो वो डिलीवरी टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए वो चीज़ हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देख सकते हो, हमें फाइंड आउट क्या करना है एज अ डेटा साइंटिस्ट, योर गोल इज टू प्रिडिक्ट द ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी टाइम बेस्ड ऑन द गिवन फीचर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन द गिवन फीचर्स। अब गोइंग फॉरवर्ड आपका जो क्लाइंट है बोल सकता है कि ठीक है ये जो डिलीवरी लग रहा है 65 मिनट्स लग रहा है। अब ये हो सकता है, डिपेंड करता है फैक्टर लोकेशन पे, अगर लोकेशन ज़्यादा दूर होगा कस्टमर का तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर फूड ऐसा होगा, डिफरेंट टाइप्स का फूड होगा जो कि बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसमें भी डिलीवर करने में टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको अपने माइंड में एनालिसिस करना होगा एंड बेस्ड ऑन डैट आपको कोड लिखना पड़ेगा, कंप्लीट एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने चेक किया यहाँ पे कि ठीक है हमारे पास टोटल 4 ऐसे रेस्टोरेंट है, टोटल 4 ऐसे रेस्टोरेंट है जो कि विद इन 10 मिनट्स कुछ फूड्स को डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ठीक है ये तो हमने चेक कर दिया विद इन 10 मिनट्स का। अब जो 10 मिनट्स में नहीं करते हैं उसे अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू की जगह क्या कर देंगे, नॉट इक्वल टू कर देंगे, नॉट इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा वैसा कस्टमर जिसने विद इन 10 मिनट डिलीवरी नहीं किया है, ठीक है। और इसको समवेयर हम लोग स्टोर कर देते हैं। सो इसको मैं अभी स्टोर करता हूँ ट्रेन इक्वल टू, एंड इसको मैं चेक कर लेता हूँ ट्रेन डॉट शिप, ठीक है। ट्रेन वेरिएबल में मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ एंड देन सेव चेक कर रहा हूँ कि कितने ऐसे जो रेस्टोरेंट है वो विद इन 10 मिनट्स डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो रन करते हैं, अभी देखो टोटल कितने ऐसे कस्टमर है, सो 11,090 ऐसे कस्टमर है जो कि विद इन 10 मिनट्स फूड डिलीवरी नहीं कर पा रहे। डिपेंड करता है फैक्टर पे, कौन सा लोकेशन में, लोकेशन कितना दूर है, कितना नज़दीक है, फूड कौन सा मंगवा रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है हमारा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक कॉलम्स है रेटिंग। रेटिंग कॉलम्स में क्या है हमारे पास, कुछ यहाँ पे देखो आप कैटेगरिकल डेटा अवेलेबल है एंड कुछ हमारे पास यहाँ पे क्या है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अवेलेबल है। इसी तरह मिनिमम ऑर्डर में आप देखोगे एंड एवरेज कॉस्ट में देखोगे कि हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है बट यहाँ पे कुछ कैटेगरिकल डेटा भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन हमें इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। सो डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं इस एवरेज कॉस्ट में कितने हमारे पास यूनिक वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। सो चेक करता हूं मैं, उसके लिए कॉल करेंगे यहाँ पे ट्रेन और कॉलम का नाम डिफाइन करेंगे एंड कॉल करेंगे सिंपल यूनिक फंक्शन को। सो यूनिक रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास ये टोटल जो है यूनिक फीचर्स, यूनिक डेटा आ गया है हमारे पास यहाँ पे। बट यहाँ पे एक इशू है, क्या इशू है, इस यूनिक फीचर्स में, इस यूनिक डेटा में हमारे पास एक ऐसा भी डेटा है जो कि कैटेगरिकल नेचर का है। अगेन ये भी कैटेगरिकल नेचर का है हमारे पास, बट ये फॉर किसी भी प्राइस का, किसी भी एवरेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये जो 4 अवेलेबल है कितने रोज में अवेलेबल है एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग मोड से मोस्ट अकरिंग एलिमेंट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको सिंपली, ठीक है। तो चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि 4 कितने रोज में अवेलेबल है इस पार्टिकुलर कॉलम्स के अंदर, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग सिंपल कॉल करेंगे, क्या सिंपल कॉल करेंगे ट्रेन एंड जो हम लोग कौन से डेटा पे अप्लाई करने जा रहे हैं, सो हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट कॉलम पे। सो एवरेज कॉस्ट कॉलम्स इक्वल टू क्या हमें फाइंड आउट करना है, 4 फाइंड आउट करना है। और इसको मैं कर देता हूँ, जो हमारे पास डेटा का नाम है, क्या है डेटा का नाम, ट्रेन डेटा का नाम है। हम लोग ट्रेन पे भी चेक करेंगे, टेस्ट पे भी चेक करेंगे। अब रन करता हूँ मैं इसको। सो अभी देखो जो हमारे पास 6297 रोज है उसमें सिर्फ एक ही जगह, हमारे पूरे डेटा में सिर्फ एक ही जगह, एक ही रोज में 4 अवेलेबल है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मोस्ट अकरिंग एलिमेंट से मोड से सिंपली रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे मोस्ट अगर जब आप फाइंड करोगे, यहाँ पे मोड आप जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे मोड हमारे पास क्या आता है, 200 आता है मोस्ट अकरिंग एलिमेंट। तो चलो अब रिप्लेस कर देते हैं इसको मोड से, सबसे पहले रिप्लेस कर देते हैं इसको मोड से। तो क्या करेंगे उसके लिए सिंपल हम लोग कॉल करेंगे, सिंपली हम लोग उसके लिए कॉल करेंगे क्या, सिंपल ट्रेन
और जो हमारे पास कॉलम का नाम है, क्या है कॉलम का नाम है हमारे पास एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट, ट्रेन एवरेज कॉस्ट डॉट रिप्लेस फंक्शन का यूज करते हैं। रिप्लेस किस चीज़ को रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है 4 को किस चीज़ से, रिप्लेस करना है हमें 4 को 200 से, और डायरेक्टली इसको कर देंगे इन प्लेस इक्वल टू क्या, ट्रू, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कैपिटल टी। रन करते हैं इसको, और फिर से मैं इस चीज़ को क्या करता हूँ, इसको यूनिक डेटा को फिर से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी देखो जो हमारे पास ये 4 था ये रिप्लेस हो चुका है किससे, 200 से। फर्स्ट काम हम लोगों ने कर लिया अपने ट्रेन डेटा पे एवरेज कॉलम के अंदर। अब सेकेंड वर्क क्या है, सेकेंड वर्क है हमारे पास इस जो रुपया का जो सिंबल है इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो वो कैसे हैंडल करेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। चलो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट आरई एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन, इसको हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एक कॉलम क्रिएट करते हैं एवरेज कॉस्ट क्लीन, एवरेज कॉस्ट क्लीन नाम से एक कॉलम मैं क्रिएट करता हूँ। सो एवरेज कॉस्ट अंडरस्कोर क्लीन इक्वल टू हमारे पास क्या है, डेटा का नाम एवरेज ट्रेन डेटा पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कौन से कॉलम में, एवरेज कॉस्ट के कॉलम में। और यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहा हूँ मैं, जो हमें रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, ये सिंबल रिमूव करना है। उसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, जो भी हमारे पास डेटा है उसमें सिर्फ 0 to 9 तक जो भी चीज़ है वो रहे, बाकी सारी चीज़ को आप स्पेस से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आप कंडीशन लिखते हैं हम लोग। सो चलते हैं यहाँ पे, मैं क्या कर रहा हूँ, लैम्डा फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सो अप्लाई क्या अप्लाई करना है, लैम्डा फंक्शन। सो अप्लाई लैम्डा एक्स इंटीजर, और इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे आर ई डॉट सब, रेगुलर एक्सप्रेशन मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आर ई डॉट सब। एंड इसके अंदर जो है जो भी डेटा रहेगा, जो भी डेटा हमें क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए हमें 0 to 9 तक का ही डेटा चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ अवेलेबल है सारी चीज़ को आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। सो सारे चीज़ को आप रिप्लेस कर दो। सो 0 to 9 हो गया हमारे पास, एंड इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। एंड इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ क्या, एक्स, जो यहाँ पे एक्स हम लोग कॉल कर रहे हैं। रन करता हूँ इसको मैं, एंड फिर से इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपनी यूनिक डेटा से, ठीक है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ रिप्लेस नहीं हुआ है। क्यों रिप्लेस नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं अपने ओल्ड कॉलम पे, हम लोगों ने यहाँ पे नया कॉलम का नाम क्रिएट किया है। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा यहाँ पे, रन करता हूँ। अभी देखो जो हमारे पास जो ये सिंबल था हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया है, हम लोगों ने इसको सिंपली रिप्लेस कर दिया है। ओके, अब क्या करेंगे, ये हम लोगों ने ट्रेन डेटा पे किया है, अब टेस्ट डेटा पे भी हमें करना पड़ेगा, राइट। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस चीज़ को चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारे डेटा में ये 4 अवेलेबल है या नहीं, हमारा जो डेटा है सही फॉर्मेट में है या नहीं। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, टेस्ट, रन करता हूँ इस चीज़ को। सो हमारा जो डेटा है वो सही फॉर्मेट में है, इसमें ऐसा कोई भी इन बिटवीन हमारे पास वैल्यू नहीं है जो कि ट्रेन में था 4, राइट, वैसा कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास टेस्ट डेटा में। बट रिप्लेस तो करना पड़ेगा हमें, जो ये डॉलर रुपया का जो सिंबल है इसे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे हमें हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ सेम कोड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे इस टाइम ट्रेन की जगह पे मैं क्या कॉल करूँगा, टेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। एंड एवरेज कॉस्ट सेम कॉलम पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, एंड एवरेज कॉस्ट क्लीन, एंड इस टाइम मैं क्या दे देता हूँ यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट क्लीन, सेम कॉलम में क्रिएट कर लेता हूँ। रन करता हूँ इसको अब मैं फिर से, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा फिर से, एंड चेक करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो रिप्लेस हुआ है नहीं, ठीक है। अभी देखो जो हमारे पास पहले रुपया का सिंबल था वो चीज़ को हम लोगों ने हैंडल कर लिया, कौन से कॉलम पे, एवरेज कॉस्ट के कॉलम पे। बट यहाँ पे जैसे ही आप ट्रेन एंड टेस्ट डेटा कॉल करोगे, ट्रेन डॉट हेड, यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक कॉलम क्रिएट हो चुका है एवरेज कॉस्ट क्लीन के नाम से, ये डेटा। बट सेम हमारे पास मिनिमम ऑर्डर में भी ये डॉलर अवेलेबल है। तो चलो अब इसको अब हम लोग क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। सो उसके लिए मैं सेम फिर से यूनिक हम लोग चेक करेंगे। सो यूनिक, एंड इसको मैं रन करता हूँ, क्यों, मुझे चाहिए कॉलम का नाम, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब चेक करते हैं यूनिक। सो ये डेटा हमारे पास सही है। अब सेम चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। देखो एक बार अगर आपको एक फंक्शन अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, सेम चीज़ अगर आपके पास सेम टाइप का डेटा है तो आप इजीली आप उसको कॉपी पेस्ट करके वर्क अपना कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं अपना टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पे, ओके, सो डैट की वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। एंड इसको
फर्स्टली मैं हैंडल कर लेता हूँ सबसे पहले ट्रेन पे एंड देन टेस्ट पे हैंडल करेंगे। सो चलो ट्रेन पे मैं कॉल करता हूँ। सो ट्रेन, एंड इसको भी मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ ट्रेन से, एंड इस चीज़ को मिनिमम ऑर्डर कर देता हूँ, यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ यहाँ पे ट्रेन। अभी देखो जो है हमारे पास रुपया जो था वो रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अब सेम चीज़ अब टेस्ट पे कर लेते हैं। सो कॉपी पेस्ट मैं करता हूँ इस चीज़ को यहाँ पे, एंड इस चीज़ को मैं करूँगा टेस्ट एंड बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारे पास टेस्ट डेटा है उसमें भी जो है रुपया सिंबल अवेलेबल है, रुपया सिंबल अवेलेबल है। ठीक है, सो ये देखो हमारे पास अवेलेबल है, बट यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने गलती कर दिया है। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्रिएट किया है, सेम कॉलम में ही मैंने रिप्लेस कर दिया, सेम कॉलम में ही मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको नया कॉलम क्रिएट करना है तो आप सिंपली क्रिएट कर सकते हो क्लीन के नाम से, एंड देन आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। बट अभी के लिए तो मैं सेम कॉलम में कर चुका हूँ, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। ट्रेन डेटा पे, टेस्ट डेटा पे करता हूँ। सो टेस्ट डेटा पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्लीन। ठीक है, रन कर देता हूँ। अब इसको रन करता हूँ। अब चेक कर लेते हैं यूनिक। सो यूनिक इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अभी देखो हमारा डॉलर सिंबल रिप्लेस हो चुका है, बट मैं मिस्टेक कर चुका हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, मुझे सेपरेट कॉलम क्रिएट करना है। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ट्रेन डेटा में भी, अपने ट्रेन डेटा में भी, और इसको मैं क्या करता हूँ फिर से रीरन कर लेता हूँ, रीस्टार्ट एंड रीरन कंप्लीट सेल, सो डैट कि हमारा आउटपुट जो है फिर से आ जाए मिनिमम ऑर्डर क्लीन कॉलम के नेम से। एंड फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, सेपरेट कॉलम हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, सेपरेट कॉलम। ठीक है, सो इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड टू एग्जीक्यूट। या अब हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं ट्रेन डॉट हेड। सो ट्रेन डॉट हेड जैसे ही हम लोग कॉल करेंगे ट्रेन डॉट हेड, अभी देखो एवरेज कॉस्ट क्लीन के नाम से एक कॉलम बन चुका है, एंड एवरेज मिनिमम ऑर्डर क्लीन के नाम से एक कॉलम बन चुका है हमारे पास ट्रेन डेटा में। सेम चीज़ अब हम लोग कॉल करेंगे किसके लिए, टेस्ट के लिए। टेस्ट में भी चेक कर लेते हैं कि जो कॉलम्स है वो क्रिएट हुआ है या नहीं, क्लीन डेटा। ठीक है, सो डैट कि लेटर पार्ट हम लोग डायरेक्टली डिलीट कर दें। अभी देखो एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्लीन के नाम से हमारे पास डेटा क्रिएट हो चुका है, मिनिमम ऑर्डर एंड मिनिमम ऑर्डर क्लीन के नाम से हमारे पास जो कॉलम्स है वो क्रिएट हो चुका है। इट मीन्स डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा क्लीनिंग पार्ट दो कॉलम पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एवरेज कॉस्ट पे एंड मिनिमम ऑर्डर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास दो कॉलम्स है जो कि कैटेगरिकल कॉलम्स है। फर्स्ट लोकेशन जिसमें हमारे पास मल्टीपल लोकेशन है, एंड सेकेंड कॉजिन्स जिसमें हमारे पास मल्टीपल आइटम्स अवेलेबल है। बट कन्वर्ट करने से पहले, इस कैटेगरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे लोकेशंस है, सबसे पहले माइक्रो लेआउट, देन उसके बाद ये डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है, बीटीएम लेआउट डिफरेंट फीचर्स अवेलेबल है, देन हमारे पास स्टेट अवेलेबल है। सेम इसी तरह हमारे पास मल्टीपल लोकेशन है, सेक्टर अवेलेबल है, देन हमारे पास मेन सिटी अवेलेबल है, देन अगेन लाइक नेम अवेलेबल है, फिर मेन सिटी अवेलेबल है। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल डेटा जो है एक कॉलम्स में अवेलेबल है, सेम फॉर लोकेशन एंड सेम फॉर लोकेशंस। हम लोग क्या करेंगे, बिफोर कन्वर्ट करने से पहले, डेटा को कन्वर्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा को स्प्लिट कर देते हैं मल्टीपल पार्ट में। स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्प्लिट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ। सो फंक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सो फर्स्ट फंक्शन क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, अ फंक्शन टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फीचर्स इन अ सिंगल सेल। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द फीचर यहाँ पे हमारे पास इसमें और इसमें भी दोनों कॉलम्स में। सो उसके लिए मैं एक सिंपल फंक्शन ही क्रिएट कर दे रहा हूँ, सो डैट कि जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ ऑटोमेटिकली जो है मेरा ये काम लोकेशन का एंड कॉजिन्स का काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ, सबसे पहले एक फंक्शन लिख रहा हूँ, मैक्सिमम फीचर्स इन अ सिंगल रो, ट्रेन डेटा ले रहा हूँ, टेस्ट डेटा के लिए, और डेलीमीटर भी मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम फीचर्स क्या है, 0 डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, 0 डिफाइन कर रहा हूँ अभी के लिए। आइटम लिस्ट ट्रेन डॉट एपेंड, कहाँ पे, ट्रेन डॉट एपेंड टेस्ट डेटा में। उसके बाद कंडीशन लिख रहा हूँ, सो डैट क्या कर रहा हूँ मैं, एट द एंड इसमें इस कंडीशन में और इस फंक्शंस में कि जो भी हमारे पास फीचर्स अवेलेबल है, मल्टीपल फीचर्स अवेलेबल है सिंगल कॉलम से, उसको क्या करना है, उसको सिंगल सेल में हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन जो है, सेकेंड फंक्शन हम लोग लिखेंगे, इसको मैं रन करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस फंक्शन स्प्लिट्स अ कॉलम इनटू द इन फीचर्स वेयर n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फीचर्स इन अ सिंगल सेल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फीचर को स्प्लिट कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, फीट नेम डेलीमीटर एंड द मैक्सिमम इन्फो, जो कि हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं।
ठीक है, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, जो फीचर्स अवेलेबल है सेम कॉलम के अंदर उसको मैं मल्टीपल फीचर्स में स्प्लिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, रन करते हैं अब इसको मैं रन करता हूँ। ओके, सो हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, ओके सो ये एरर आ रहा है। सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं बैक कर लेता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ। ओके, अब हमारा ये एरर रिजोल्व हो चुका है। सो ओके, सो सिंपल मैं सिंपल एक कंडीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, डिफाइन अ फीचर स्प्लिटर, जहाँ पे मैं नेम, फीड, डेलीमीटर एंड मैक्सिमम इन्फो डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज मैक्सिमम इन्फो। देन जो फॉर्मेट है उसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। अभी जो है इसको मैं डिक्शनरी के फॉर्मेट में स्टोर कर रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद सेकेंड कंडीशन लिख रहा हूँ। ओके, सो फॉर आई इन TQDM, जहाँ से हम लोग रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, कंप्लीट रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, किसका, जो लिस्ट ये बन रहा है, जो लिस्ट बनेगा उसका। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कंप्लीट डेटा को। ठीक है, स्प्लिट कर देंगे उसके बाद। ठीक है, सो ये सिंपल फीचर लिख रहे हैं, दिस फंक्शन स्प्लिट अ कॉलम इनटू द n फीचर वेयर n इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द फीचर्स इन अ सिंगल सेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। सो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल चेक करता हूँ मैं स्प्लिटिंग लोकेशन सबसे पहले। सो स्प्लिटिंग लोकेशन कितने पार्ट्स में हमारे पास लोकेशन स्प्लिट हुए हैं एंड कितने पार्ट्स में ये कजन्स स्प्लिट हुए, वो चीज़ हम लोग अब चेक कर लेते हैं। सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। सो उसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ मैक्सिमम लोकेशन इक्वल टू क्या है, मैक्स फीचर्स। सो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैक्स फीचर्स इन सिंगल रो। और कौन से डेटा पे मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले मैं टेस्ट डेटा पे चेक करता हूँ। और क्या है कॉलम्स का नाम, सो कॉलम्स का नाम है मेरा लोकेशन, कैपिटल L लोकेशन। ठीक है, एंड इसके बाद हमें ट्रेन डेटा पे भी चेक करना है। सो मैं ट्रेन डेटा का भी डिफाइन कर लेता हूँ, सो लोकेशन। ठीक है, ये हो गया। एंड इसको क्या करना है, कॉमा से रिप्लेस कर देता हूँ। सो ये हमारा हो गया मैक्स फीचर्स का। ठीक है, अब सेकेंड फिर से कंडीशन लिखता हूँ, सेकेंड वेरिएबल डिफाइन करता हूँ मैं किसके लिए, ट्रेन डेटा के लिए एंड टेस्ट डेटा के लिए। सो ट्रेन अंडरस्कोर लोकेशन अंडरस्कोर स्प्लिट्स इक्वल टू, एंड सेम चीज़ मैं कॉल करूँगा किसके लिए, टेस्ट के लिए। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से इसको रिप्लेस करता हूँ टेस्ट के लिए। एंड ये फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं फीचर स्प्लिटर को। सो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे फीचर स्प्लिटर किस पे, ट्रेन लोकेशन स्प्लिट डिफाइन किए हैं। सो ट्रेन, और इसमें आ जाएगा हमारे पास लोकेशन। ठीक है, और मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे लोकेशन को। सो लोकेशन एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास, कॉमा से मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। कौन सा हमारे पास वेरिएबल डिफाइन करेंगे इसमें, एलओसी अंडरस्कोर क्या है, ये वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। एंड सेम चीज़ मैं कॉपी पेस्ट करूँगा किसके लिए, टेस्ट के लिए। सो टेस्ट पे आ जाए यहाँ पे, एंड इसको मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, ट्रेन टू टेस्ट। रन करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही हम लोग रन करेंगे, यहाँ पे देखो हमारे पास मैक्सिमम फीचर इन वन ऑब्जर्वेशन इज कितना, 4। बट यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, TQDM इज नॉट डिफाइंड। TQDM हमारे पास डिफाइन नहीं है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को अब इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो इम्पोर्ट कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ पे सिंपल इसको इम्पोर्ट करता हूँ फ्रॉम TQDM इम्पोर्ट। क्या इम्पोर्ट करना है, TQDM। रन करता हूँ अब। अभी देखो जैसे ही हम लोग रन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो हमारे पास जो फर्स्ट आउटपुट आ रहा है, क्या फर्स्ट आउटपुट आ रहा है, मैक्सिमम फीचर्स इन वन ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 4। मैक्सिमम फीचर्स कितने हैं, लोकेशन में 4 है। और ये हमारे पास टोटल लोकेशन 1, लोकेशन फीचर 1, लोकेशन फीचर 2, लोकेशन फीचर 3, लोकेशन फीचर 3 4 ट्रेन के लिए एंड टेस्ट के लिए, दोनों के लिए हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास ट्रेन डेटा का हो गया है, ट्रेन डेटा का 4 फीचर में स्प्लिट हो चुका है। अब इसी तरह हम लोग कजिन्स के लिए भी करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपली डिफाइन करता हूँ कजिन्स अंडरस्कोर मैक्स इक्वल टू, कौन सा है हमारे पास कॉलम का नाम। सो मैं क्या कर लेता हूँ ना, सिंपल इस चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। एंड स्प्लिटिंग लोकेशन की जगह पे मैं क्या करता हूँ, स्प्लिटिंग लोकेशन की जगह पे जो हमारे पास क्या है कॉलम का नाम, कजिन्स। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड लोकेशन की जगह पे मेंशन करता हूँ यहाँ पे कजिन्स एंड ये हो जाएगा हमारे पास चेंज। अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमारे पास और चीज़ है वो सेम ही रहेगा, और इसको कजिन्स मैक्स में ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, रन करता हूँ अब। अभी देखो ये कितने ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, टोटल मैक्सिमम फीचर्स इन वन ऑब्जर्वेशन कितने आ रहे हैं, 8 फीचर आ रहे हैं हमारे पास कजिन्स में।
कजिन्स जो कॉलम्स है उसमें टोटल फीचर कितने बन रहे हैं, 8 फीचर बन रहे हैं ट्रेन के लिए भी एंड 8 फीचर बन रहे हैं हमारे पास टेस्ट के लिए भी। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल ट्रेन एंड टेस्ट चेक कर लेता हूँ। सो ट्रेन डॉट हेड, जैसे ही ट्रेन डॉट हेड को कॉल करोगे, ओके, सो हमारे पास ये डेटा आ रहा है ट्रेन डॉट हेड में, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ट्रेन डॉट हेड में ये डेटा आ रहा है हमारे पास, मैं इसका डिस्क्राइब चेक कर लेता हूँ ऑल फंक्शन की जगह। सो कॉपी करता हूँ, सो ट्रेन, ठीक है, डॉट डिस्क्राइब और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ, इंक्लूड इक्वल टू क्या, ऑल। रन करते हैं। अभी देखो, ओके, सो अभी देखो हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, रेस्टोरेंट, कितने रेस्टोरेंट है, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल, मैक्सिमम, ये बहुत सारे डेटा जो अब हमारे पास हो गए हैं वो नैन हो गए हैं, नैन वैल्यू आ गया है हमारे पास। तो इसे क्या करना पड़ेगा, हमें हैंडल करना पड़ेगा। और ये कैसे आया नैन वैल्यू, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फीचर को स्प्लिट कर रहे हैं। और फीचर क्यों स्प्लिट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कि हमारे पास लोकेशन जो कॉलम्स है इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। माइक्रो लेआउट जो कि है फर्स्ट लोकेशन नाम है, स्टेज 2, बीटीएम लेआउट, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल फीचर्स में। सेम कजिन्स के अंदर जो भी आइटम्स है उसको भी हम लोग मल्टीपल फीचर्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल फीचर्स बन गया है, इसीलिए हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है नैन वैल्यू आ रहा है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों से करता हूँ, अब ये मुझे कैसे पता चला कि ठीक है ये चीज़ें जो है यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस है, मल्टीपल लोकेशंस यहाँ पे है, मल्टीपल जो है कजिन्स के नेम्स है यहाँ पे, तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा, फीचर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सारी जो स्किल्स आप डेवलप करोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के, क्या चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है, क्या प्रॉब्लम्स आप सोल्व करने जा रहे हो, और वो आपको थोड़ा सा हाइपोथेसिस क्वेश्चन जो है जेनरेट करना पड़ेगा। देन आपको पता चलेगा ठीक है क्या क्या प्रोसेस हमें करना चाहिए, कैसे कैसे इम्प्लीमेंटेशन हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट कॉलम पे, ओके। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डेटा को रीड कर लेता हूँ एक बार। सो ट्रेन डॉट हेड चेक करता हूँ कि कौन कौन सा कॉलम जो है लेफ्ट बचा हुआ है, ओके। सो ट्रेन, सो हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया एवरेज कॉस्ट पे एंड मिनिमम ऑर्डर पे, कजिन्स पे एंड लोकेशन पे। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे कॉलम्स हैं, ये 4 कॉलम्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। अभी भी कुछ कॉलम्स जो है लेफ्ट है, जैसे कि हमारे पास रेटिंग्स कॉलम्स लेफ्ट है, वोट्स कॉलम्स एंड द रिव्यू कॉलम्स, डिलीवरी कॉलम्स, तो ये सारे कॉलम्स अभी लेफ्ट है हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा था कि हमारे जो रेटिंग्स कॉलम्स है, रेटिंग्स कॉलम्स में कुछ अनवांटेड डेटा है, इस टाइप का जो हाइफन है हमारे पास अनवांटेड डेटा है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है, एक फंक्शन लिखते हैं टू फाइंड द न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। सो एक फंक्शन मैं लिखता हूँ, अ फंक्शन टू फाइंड ऑल द नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। एक फंक्शन लिखता हूँ जिससे सारा जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है वो मैं फाइंड आउट करने के लिए, तो सिंपल एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ एंड वहाँ से मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन सीरीज डॉट यूनिक एंड एक्सेप्ट आई फ्लोट आई, एंड देन मैं एक सिंपल फंक्शन लिख रहा हूँ। आई होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आ रहा है कि सिंपल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और जो भी नॉन न्यूमेरिक डेटा है, इंटीजर के अलावा अगर कोई और दूसरा डेटा है, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर, तो वो चीज़ हमें इस नॉन न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। रन करता हूँ इसको। सो फर्स्ट फंक्शन मैंने लिखा, एक और फंक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक और जो सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन में क्या लिख रहा हूँ, अ फंक्शन टू रिप्लेस विद द नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। दूसरा फंक्शन मैं लिख रहा हूँ जो कि नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्लेस करेगा किसी भी चीज़ से, इट मीन्स मीन से, मीडियन से, मोड से, जो भी चीज़ आप डिफाइन करोगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं फंक्शन लिख रहा हूँ डिफाइन रिप्लेस नैन विथ, उसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ, सीरीज, टाइप, फिल विथ नैन, एंड मेथड मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ फिल करने के लिए, मीन। इट मीन्स कि जो भी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट के अलावा जो भी वैल्यू है उसको मीन से रिप्लेस कर दो। उसके बाद मैं सिंपल मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, एंड देन मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ़ फिल विथ सीरीज डॉट फिलना फिल विथ नैन एंड देन रिप्लेस इक्वल टू ट्रू कर दो, एल्स, एंड अगेन मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे कंडीशन समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले इफ कंडीशन चला रहा हूँ मैं, फिर एल्स, एंड देन एल्स के अंदर फिर मैं मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहा हूँ। इफ मेथड इक्वल टू मीन, देन ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा,
इफ़ मेथड इक्वल टू मीडियन ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इफ़ मेथड इक्वल टू मीन देन ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एल्स रिटर्न हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, रन करता हूँ इस फंक्शन को। अब मैं सबसे पहले ट्रेन चेक करता हूँ। सो ट्रेन डॉट हिट, ठीक है, ट्रेन डॉट हिट चेक करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रेन का डेटा था हमारे पास वो सारे ट्रेन का डेटा आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे जो भी फंक्शंस लिखे हैं, जो भी फंक्शंस मैं यहाँ पे लिखा हूँ, अब एक एक करके सारे फंक्शंस को ये सारे कॉलम पे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जो कॉलम हमारे पास लेफ्ट है। तो चलो यहाँ पे मैं एक कमेंट मेंशन कर देता हूँ, क्लीन द कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम पे मैं, फर्स्ट जो कॉलम है उस पर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, किस कॉलम पे, रेटिंग कॉलम पे। तो चलो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्रिएट किए हैं एवरेज कॉस्ट क्लीन, मिनिमम ऑर्डर क्लीन, तो इसी टाइप से मैं एक और कॉलम क्रिएट कर ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो रेटिंग अंडरस्कोर क्लीन्ड, ठीक है, इस नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। एंड उसके बाद अब हम लोग डिफाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ, कौन सा फंक्शन था हमारे पास, फंक्शन चेक कर लेता हूँ, रिप्लेस नैन विथ, इस फंक्शन को मैं यूज करने वाला हूँ। सो रिप्लेस नैन विथ, कौन सा डेटा है हमारे पास, ट्रेन डेटा है, कौन सा कॉलम पे मैं यूज कर रहा हूँ, सो कॉलम पे यूज कर रहा हूँ मैं रेटिंग कॉलम पे। और इसमें क्या क्या फंक्शन हम लोग डिफाइन किए थे, सो यहाँ पे देखो फंक्शन डिफाइन किए थे, मेथड मीन, सो मेथड मैं मीन यूज कर रहा हूँ। एंड उसके बाद क्या कर देता हूँ, फ्लोट, ठीक है, सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कॉलम फ्लोट एंड मेथड इक्वल टू मीन। रन करता हूँ इसको। अभी जैसे ही मैं रन करूँगा, बट इससे पहले एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ डेटा, ठीक है, आपको डेटा में दिखा देता हूँ। सो कौन सा कॉलम है हमारे पास, ट्रेन और रेटिंग सो कॉलम्स का नाम है हमारे पास क्या है, रेटिंग कॉलम्स का नाम है। इसको मैं क्या करता हूँ, डॉट यूनिक चेक कर लेता हूँ और रन करता हूँ। यहाँ पे देखो आप फोकस करो कि यहाँ पे सबसे पहले तो न्यूमेरिक डेटा है हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम द न्यूमेरिक डेटा हमारे पास कुछ कैटेगरिकल डेटा भी अवेलेबल है, बट रेटिंग हमेशा तो न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही होगा, राइट, रेटिंग हमेशा न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही होगा। अब दूसरा कॉलम ले लेता हूँ मैं, रिव्यू कॉलम लेता हूँ, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब रिव्यू कॉलम लेता हूँ, रिव्यू, अभी देखो, ओके, सो लुक लाइक कि रिव्यू का स्पेलिंग मिसमैच है, सो मैं क्या कर लेता हूँ, रिव्यूज, यस, सो स्पेलिंग मिसमैच है, नो इशू, ओके फाइन। अभी देखो हमारे पास ये रिव्यू है, रिव्यू में देखो हमारे पास कहीं हाइफन दिया हुआ है, सो हमें इस चीज़ को रिप्लेस करना होगा, इसीलिए हम लोग ये फंक्शन लिखे थे, चलो इंप्लीमेंट करते हैं एक एक करके सारे डेटा पे अब हम लोग। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, एंड ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग रेटिंग कॉलम पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको रन करता हूँ। जैसे ही अब मैं रन करूँगा यहाँ पे नॉन न्यूमेरिकल्स इन कॉलम रेटिंग हाइफन न्यू ओपनिंग सून एंड द टेम्पोरली क्लोज, ये चार चीज़ें थे हमारे पास, 1 2 3 एंड समवेयर हाइफन भी है हमारे पास, ये रहा हाइफन, ठीक है। इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं, इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं मीन से। यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया, ऑब्जर्वेशन रिप्लेस, इट मीन्स कि रिप्लेस हो चुका है। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट कॉलम पे हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये ट्रेन पे किए हैं, तो टेस्ट पे भी कर लेते हैं लगे हाथ, सो डैट कि हमें कुछ इशू फेस ना करना पड़ेगा मॉडल बिल्डिंग के समय। देखो आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे कर रहे हो, फंक्शन कैसे लिख रहे हो, आपको वो चीज़ें डेवलप करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सारी चीज़ के लिए आप ये नहीं कि सारा चीज़ यहाँ पे लिखोगे, नहीं, आपको कुछ चीज़ों के लिए फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो रन करते हैं इस चीज़ को अब मैं। अभी देखो ये भी रिप्लेस हो चुका है। क्या क्या था हमारे पास, टेस्ट डेटा में न्यू था, हाइफन था एंड ओपनिंग था, और इसमें क्या था, ट्रेन डेटा में न्यू ओपनिंग सून टेम्पोरली क्लोज, ये सारे डेटा थे हमारे पास, तो इसको भी हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट रेटिंग डेटा पे हमारा हो चुका है, रेटिंग डेटा पे हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम्स है वोट्स है, तो इसको भी अब हम लोग चेक कर लेते हैं। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, ट्रेन, इसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, बट मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इसमें जो है फंक्शन ही चला दूंगा। ओके, सो रेटिंग में हमारे पास पता नहीं चल रहा है बिकॉज बहुत सारे डेटा है, क्या करता हूँ सिंपली फंक्शन चला देता हूँ, जो भी फंक्शन हम लोग लिखे हैं फंक्शन चला देते हैं। तो चलो इसको मैं फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। अब किस पे, रेटिंग वोट्स डेटा पे, वोट्स डेटा क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ। सो ट्रेन वोट्स अंडरस्कोर क्लीन्ड, ठीक है, इक्वल टू कौन से डेटा पे हम लोग कर रहे हैं। सो सबसे पहले इस फंक्शन को कॉपी करना पड़ेगा मुझे। सो रिप्लेस एन एन विथ किससे,
सो ट्रेन और कौन सा कॉलम्स का क्या नाम है हमारे पास, कॉलम्स का नाम है जो है वोट्स, राइट, वोट्स। सो मैं इसको कॉपी यहाँ पे मेंशन करता हूँ वोट्स, एंड जो वोट्स है वो इंटीजर वैल्यू में है हमारे पास, सो इंटीजर। एंड मेथड क्या करता हूँ, सो मेथड सेम मीडियम में डिफाइन करता हूँ, जो कि मेथड हम लोग फंक्शन के अंदर डिफाइन किए थे, ठीक है। रन करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो एक ही था हमारे पास, नॉन न्यूमेरिक इन कॉलम वोट्स एक ही था, उसको रिप्लेस कर दिया है। सो ट्रेन हो गया। अब टेस्ट भी कर लेते हैं लगे हाथ। सो टेस्ट, एंड इसको हमें टेस्ट करना पड़ेगा, सो टेस्ट। अभी देखो टेस्ट में भी हमारे पास कितने थे, टेस्ट में भी हमारे पास एक ही डेटा था जो कि हाइफन था, तो उसको हम लोगों ने अब रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। सो हमारा हो चुका है ट्रेन डेटा पे भी, टेस्ट डेटा पे भी। अब लास्ट अब हमारे पास कौन सा बच गया, रिव्यू कॉलम बच गया, लास्ट हमारे पास रिव्यू कॉलम बच गया। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपल इस चीज़ को, और यहाँ पे मेंशन करता हूँ एक कमेंट, क्या, रिव्यू डेटा, एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। एंड दिस टाइम हमारे पास क्या है कॉलम का नाम, सो कॉलम का नाम है हमारे पास रिव्यूज, राइट। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ रिव्यूज अंडरस्कोर क्लीन्ड, एंड इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड ये जो रिव्यू का डेटा है, रिव्यू का डेटा भी है हमारे पास इंटीजर में ही है, राइट। बट इसको जो है यहाँ पे देखो, मैं यह फंक्शन एक मेंशन किया था फिल विथ नैन, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ आपको बता दिया, दो चीज़ बता दिया, क्या, फिल विथ डायरेक्टली मीन, एंड फ्लोट डेटा था तो डायरेक्टली मीन से हम लोग फिल कर दे रहे थे। अब एक और चीज़ इसमें मैं इंप्लीमेंट कर देता हूँ, सो डैट कि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि कैसे वैल्यू चेंज करेंगे। अभी के लिए इस फंक्शन में हम लोग नैन मेंशन किए थे, फिल विथ नैन, नन, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये फंक्शन मुझे यूज करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली इस पैरामीटर को आप कॉपी करोगे, एंड जो भी जिस भी वैल्यू से आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो आप रिप्लेस कर दोगे। तो चलो मैं एक इंटीजर वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लेता हूँ रैंडम, लाइक 1 2 3 और समथिंग 1 2 3 और 2 4 समथिंग ले लेता हूँ, ठीक है। और इससे मैं फिल करता हूँ, रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास एक वैल्यू था जो कि फिल हो गया है नॉन न्यूमेरिक विथ 123.24 से मैं फिल कर दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी जो भी पैरामीटर आप डिफाइन किए हो अपने फंक्शन के अंदर सारा के यूज आप कर सकते हो। ये हो गया हमारे पास ट्रेन डेटा पे, कॉपी करता हूँ इसको मैं, और टेस्ट डेटा भी डिफाइन कर देता हूँ। सो ट्रेन टेस्ट, एंड ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टेस्ट, और इसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कॉल करके। ओके, एक था यहाँ पे भी हमारे पास हाइफन, तो उसको भी अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब चेक करता हूँ ट्रेन डेटा। सो ट्रेन डॉट हेड, जैसे हम लोग ट्रेन डॉट हेड कॉल करेंगे, अभी देखो हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखो मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट हो चुका है, जो क्लीन डेटा है, रिव्यूड क्लीन, वोट्स क्लीन्स, रेटिंग क्लीन्स, मैक्सिमम ऑर्डर क्लीन्स, एवरेज कॉस्ट क्लीन। तो ये सारे डेटा को हम लोगों ने क्या कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ट्रेन डॉट कॉलम्स कॉल करता हूँ, ठीक है। तो ये सारे कॉलम्स आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉलम्स गोइंग फॉरवर्ड हमें यूज करना है, ठीक है, जो भी कॉलम्स गोइंग फॉरवर्ड हमें यूज करना है उस कॉलम्स को अब हम लोग डिफाइन करते हैं। बिकॉज हमारे पास यहाँ पे कुछ अननेसेसरी कॉलम्स भी है, लाइक लोकेशन, इसको हम लोग ऑलरेडी फीचर बना चुके हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पे हो गया मैक्सिमम ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर, इसको हम लोग ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं, डेटा प्रीप्रोसेस कर चुके हैं। सो चलो कॉलम्स डिफाइन करते हैं, वैसा कॉलम्स जिसको गोइंग फॉरवर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको क्या करता हूँ मैं, एक लिस्ट के अंदर डिफाइन करता हूँ सारी कॉलम को 1 बाई 1, ठीक है। सो इसको अभी के लिए जो है यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके सारे कॉलम को सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, रेस्टोरेंट चाहिए। सो रेस्टोरेंट मैं डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम एज ए रेस्टोरेंट। सेकेंड कॉलम कौन सा, सो सेकेंड कॉलम एवरेज कॉस्ट। सो यहाँ पे जाते हैं एवरेज कॉस्ट क्लीन। सो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इसको, नेक्स्ट कॉलम एज अ एवरेज कॉस्ट क्लीन। थर्ड जो कॉलम है हमारे पास कौन सा है, मिनिमम ऑर्डर। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, मिनिमम ऑर्डर क्लीन डेटा। नेक्स्ट जो कॉलम्स है वो हमारा कौन सा है, सो नेक्स्ट जो कॉलम्स है रेटिंग क्लीन। सो रेटिंग क्लीन। नेक्स्ट जो कॉलम्स है हमारे पास वोट्स क्लीन। सो वोट्स क्लीन। एंड नेक्स्ट वन मोर कॉलम्स है हमारे पास कौन सा, रिव्यूड क्लीन, इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। एंड एक और कॉलम बच रहा है हमारे पास कौन सा, डिलीवरी टाइम, बिकॉज ये हमारे पास टारगेट फीचर है तो इसे भी हमें चाहिए। सो अब रन करता हूँ मैं, कॉलम चेक करता हूँ। सो ये सारे ओके, सो कॉलम्स हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये सारे कॉलम्स हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जो कि ये सारे कॉलम्स मुझे चाहिए गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड ये सारे कॉलम्स पे हम लोग अपना जो भी है डेटा को स्प्लिट करके डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, एंड देन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो अब क्या करता हूँ मैं, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो डेटा फ्रेम क्रिएट करता हूँ। सो वी विल नाउ अरेंज ऑल द क्लीन फीचर्स टू द आवर परफेक्ट डेटा फ्रेम। तो चलो इसको मैं अब कॉल करता हूँ, कॉन्केटिनेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे।
सो ट्रेन सैंपल इज नॉट डिफाइंड। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो उसके लिए मैं ट्रेन सैंपल डिफाइन करता हूँ सबसे पहले। सो ट्रेन अंडरस्कोर सैंपल इक्वल टू ट्रेन डेटा, और ट्रेन डेटा में मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले कॉलम्स चाहिए, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं कॉलम्स एस। ओके, सो ट्रेन के लिए ये हो गया, एंड टेस्ट सैंपल के लिए टेस्ट अंडरस्कोर सैंपल, जिसमें मुझे क्या चाहिए, सो इसमें मुझे चाहिए टेस्ट, और इसमें चाहिए मुझे कॉलम्स का कुछ ऑल रो चाहिए, एंड सिर्फ टारगेट कॉलम चाहिए, सो -1 टारगेट कॉलम। रन करते हैं इसको भी। ओके, सो एक एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रेन कॉलम्स नॉट इन इंडेक्स। सो कहाँ पे है ट्रेन कॉलम्स। ओके, सो चेक करते हैं इसको, रिव्यू। ओके, क्या मिस्टेक किए हैं हम, यहाँ पे देखो ट्रेन कॉलम्स डिफाइन कर दिए हैं, यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज कॉस्ट क्लीन, मिनिमम रेटिंग क्लीन, एंड मुझे यहाँ पे चाहिए था वोट क्लीन। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इस जगह पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। करेक्ट, कॉलम्स का नाम मिसमैच था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रेन एंड टेस्ट सैंपल में मैं इसको क्या किया हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ। अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ एंड डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो चलो इसको मैं रन करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया हूँ, अब मैं इसको आपको बताता हूँ क्या किया हूँ इसके अंदर। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ, डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूँ, किसका, लोकेशन जो हम लोग यहाँ पे फीचर डिफाइन किए थे, लोकेशन का जो यहाँ पे हम लोग फंक्शन डिफाइन किए थे ऊपर में, ठीक है। इससे कॉनकैटिनेट करके मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फीचर बना रहा हूँ, कॉनकैटिनेट करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फीचर बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं एक इसको रन करता हूँ, ट्रेन सैंपल, ठीक है, ट्रेन सैंपल एंड डॉट कर देता हूँ हेड, ठीक है, डॉट हेड कर देता हूँ। अभी देखो क्या है हमारे पास, लोकेशन फीचर में कितने थे, टोटल 4 फीचर्स बने थे। गो बैक एंड लेट मी शो यू अगेन। सो लोकेशन में कितने फीचर बने थे, टोटल 4 फीचर्स लोकेशन में, एंड इसमें कितने फीचर बने थे, कजिन्स में टोटल 8 फीचर्स बना था हमारा, राइट। चलते हैं नीचे फिर से। अब यहाँ पे देखो लोकेशन फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, फीचर 4, कजिन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टिल 8 तक है हमारे पास। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो यहाँ पे कॉलम्स हम लोग डिफाइन किए, तो वो सारा कॉलम्स हमारे पास आ चुका है। इट मीन्स कि हम लोग फीचर्स को डिवाइड कर दिए हैं, फीचर्स को जो हमारे पास लोकेशन था एंड कजिन्स का जो फीचर था उसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, एंड देन डेटा को मर्ज कर दिए कॉनकैटिनेट फंक्शन यूज करके, अपने डेटा को डेटा फ्रेम में क्रिएट करके अपने डेटा को हम लोग मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं प्लॉट करता हूँ, पेयर प्लॉट चेक करते हैं डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास C1 ऑलरेडी इंपोर्टेड है। सो SNS डॉट क्या है हमारे पास, पेयर प्लॉट, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या पैरामीटर चाहिए देख लेते हैं। सिंपल आप प्लेस करोगे, शिफ्ट एंड टैब, सारा पैरामीटर आपका आ जाएगा। सो इसमें हमें सबसे पहले डेटा चाहिए एंड सैंपल, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, ट्रेन सैंपल पे ही जो है पैरामीटर सारा चेक कर लेता हूँ, रन करता हूँ इसको। इससे हमें पता चल जाएगा हमारे डेटा का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो सारा चीज़ हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे ट्रेन डेटा पे भी हम लोग चेक करेंगे, एंड लगे हाथ में इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टेस्ट डेटा के लिए भी, ठीक है। सो टेस्ट सैंपल के लिए भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे हमारे पास ट्रेन एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम टेस्ट को भी एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको करने के बाद जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेंगे, सो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो हमारे पास ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, इसको रन करते हैं एंड फिर समझेंगे हमारे पास ट्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पे देखो जो हमारे पास ट्रेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज कॉस्ट, और ये एक चीज़ देखना है, रेटिंग। सो जैसे जैसे रेटिंग बढ़ रहा है, कॉस्ट भी इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह आप देखोगे हमारे पास एक और कॉलम्स है, मिनिमम ऑर्डर एंड यहाँ पे रेटिंग्स। तो जैसे जैसे रेटिंग बढ़ेगा हमारे पास, देखो यहाँ पे 2 है, 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे रेटिंग बढ़ रहा है, मिनिमम ऑर्डर भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो जैसे जैसे यहाँ पे रेटिंग बढ़ रहा है, ऑर्डर बढ़ते जा रहा है, सेम ट्रेन में भी और सेम हमारे पास टेस्ट में भी डेटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इन कोडिंग। क्यों, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास डेटा में कुछ कैटेगरिकल डेटा भी है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इन कोड करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, नल वैल्यू चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स क्रिएट किए हैं लोकेशन से एंड कजिन्स कॉलम से। तो उसके लिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले नल वैल्यू चेक कर लेते हैं। अगर नल वैल्यू होगा तो उसको फिल करेंगे, देन कैटेगरिकल डेटा को हम लोग क्या करेंगे, इनकोड करेंगे। तो चलो कॉल करते हैं उसके लिए, ट्रेन एंड टेस्ट दोनों में हम लोग चेक कर लेते हैं। सो ट्रेन डॉट इज नल एंड डॉट सम,
ओके सो हमारे पास इज नल, सो वी नीड टू कॉल हियर इज नल। अब चेक करते हैं। ओके सो हमारे पास ट्रेन डेटा में ओके सो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, हम लोग यहाँ पे डेटा को ट्रेन सैंपल एंड टेस्ट सैंपल के डेटा फ्रेम में स्टोर किए थे। सो हमें कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेन सैंपल। अभी देखो हमारे पास ट्रेन सैंपल डेटा में बहुत सारे मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है, बहुत सारे मिसिंग वैल्यू अवेलेबल है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक नया सेल क्रिएट करता हूँ एंड चेक करता हूँ ट्रेन सैंपल डॉट हीट किस टाइप का नल वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो लेवल फीचर्स 2 में, लेवल फीचर्स 2 में हमारे पास जो नन वैल्यू है वो क्या है, नैन है, नैन है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं नैन से, NAN। ओके, नैन से इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। सो ट्रेन में हम लोगों ने देख लिया। अब इसी तरह से अब हम लोग चेक कर लेते हैं टेस्ट में। सो यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ इसको ट्रेन टू टेस्ट सैंपल। सो टेस्ट में भी है हमारे पास, सो इसको भी हम लोग उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो चलो अब रिप्लेस करते हैं ट्रेन सैंपल को भी और टेस्ट सैंपल को भी। NAN, नैन को स्मॉल a है हमारे पास, इसको हम लोग कैपिटल नैन से रिप्लेस कर देते हैं। सो चलो उसके लिए हम लोग कंडीशन लिखते हैं ट्रेन सैंपल डॉट फिलना, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सिंपल नैन से रिप्लेस कर देते हैं एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। रन करते हैं इसको। ओके सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर है, फिलना। सो हमारे पास फंक्शन होता है फिलना। सो अब चेक कर लेते हैं इसको, फिर से मैं इस चीज़ को रन करता हूँ यहाँ पे एंड आई होप। ओके सो अब देखो हमारे पास सारा जो मिसिंग वैल्यू था NAN वो रिप्लेस हो चुका है NAN कैपिटल से। ओके सेम इसी तरह हम लोग करेंगे टेस्ट के लिए भी। सो इसको मैं यहाँ से रिप्लेस करता हूँ टेस्ट एंड ये देखो हमारे पास टेस्ट के लिए भी जो है अब हम लोग रिप्लेस कर चुके हैं जितने भी हमारे पास मिसिंग वैल्यू था ट्रेन सैंपल में एंड टेस्ट सैंपल में। ओके अब नेक्स्ट अब हम लोग कैटेगरिकल डेटा पे काम करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है, लेट मी कॉल ट्रेन डॉट हीट। यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो डेटा है लोकेशन कजन्स, ये जो डेटा है हमारे पास टोटली कैटेगरिकल डेटा है। ट्रेन सैंपल कॉल करना है मुझे ट्रेन सैंपल डॉट हीट। सो यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रेन फीचर्स में जैसे लोकेशन फीचर 1, लोकेशन फीचर 2, मल्टीपल फीचर्स 4 फीचर बने हैं एंड जो फूड है हमारे पास कजिन्स उसके लिए भी मल्टीपल फीचर बने हुए हैं। तो ये जो डेटा है कैटेगरिकल डेटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल फीचर में। बट उससे पहले एक और चीज़ हमें करना है, हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें यूनिक लोकेशन फाइंड आउट करेंगे हम लोग लोकेशन फीचर से एंड यूनिक कजिन्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग इस कॉलम से। सारे जो फीचर्स है हमारे पास कजिन्स के उससे हम लोग यूनिक डेटा फाइंड आउट करेंगे, लोकेशन का भी और कजिन्स का भी। तो चलो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए फंक्शन लिखते हैं। सो फंक्शन मेरे पास ऑलरेडी है, मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। सो मैं क्या हूँ यहाँ पे सिंपल एक लिस्ट बना रहा हूँ, सबसे पहले temp1 नाम से एंड उसके बाद क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपल फंक्शन लिख रहा हूँ temp1 एंड temp2, जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले कजन्स को स्प्लिट कर रहा हूँ की में एंड देन अपेंड कर दे रहा हूँ कहाँ पे, अपने temp1 एंड temp2 के जो वेरिएबल है वहाँ पे। रन करता हूँ इसको। ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन मैं कॉल करता हूँ किसके लिए, सेम फंक्शन लोकेशन फीचर के लिए। ये था हमारे पास कजिन्स फीचर्स के लिए, सेम लोकेशन फीचर के लिए भी हम लोग कॉल करेंगे। सो ये सेम फंक्शन मैं लोकेशन फीचर्स के लिए कॉल कर रहा हूँ। सिर्फ क्या किया हूँ यहाँ पे, जैसे टेस्ट कजिन्स फीचर्स है तो यहाँ पे टेस्ट लोकेशन स्प्लिट कर दिया हूँ मैं। ठीक है, लोकेशन के लिए भी और कजिन्स फीचर्स के लिए भी, दोनों के लिए। रन करते हैं। अब चेक कर लेते हैं कितने यूनिक फीचर्स हैं। हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कितने यूनिक फीचर्स अवेलेबल है हमारे लोकेशन में एंड कजन्स जो कॉलम्स है उसके अंदर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम लोग कॉल करेंगे लेंथ ऑफ, जो हम लोग फंक्शन लिखे हैं क्या, यूनिक लोकेशंस। सो इसको मैं कॉल करता हूँ। अभी देखो कितने यूनिक लोकेशंस है। सो टोटल 67 यूनिक लोकेशंस है हमारे पास, टोटल 67 यूनिक लोकेशंस है। सेम इसी तरह कजन्स के लिए भी, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे एंड लेंथ ऑफ कजन्स, तो कितने हैं हमारे पास टोटल कजन्स 103। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चेंज करना स्टार्ट करेंगे, कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे कैटेगरिकल डेटा को इनकोडिंग में, इन लाइक अ न्यूमेरिकल डेटा में। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मैं इंपोर्ट करता हूँ लेवल इनकोडर। सो फ्रॉम स्केलर्न डॉट
फ्रॉम स्केलॉन डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट क्या कर रहा हूँ मैं, इंपोर्ट कर रहा हूँ लेवल इनकोडर, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं इसको। ओके, अब मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, सो लेवल इनकोडर इक्वल टू ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, सो लेवल इनकोडर डॉट फिट, डायरेक्ट मैं फिट कर दे रहा हूँ, सो डॉट फिट और कौन सा, सो कजन्स, यूनिक कजन्स, जो भी हमारे पास यूनिक डेटा है, ठीक है। और सेम मैं कॉल करूँगा किसके लिए, लोकेशन के लिए भी। सो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ लोकेशन, एंड ये जो वेरिएबल आ जाएगा हमारे पास, ये वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास लोकेशंस का, ठीक है। रन करता है उसको। सो दोनों ऑब्जेक्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे इसको फिट कर दिए। अब लिखते हैं फॉर लूप। सो फॉर आई इन कौन सा, ट्रेन कजन्स स्प्लिट हम लोग बनाए थे यहाँ पे, राइट। सो कॉपी कर लेता हूँ मैं, सिंपली ट्रेन कजन्स स्प्लिट, सो ट्रेन कजन स्प्लिट डॉट कीच, एंड इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, ट्रेन सैंपल। सो मैं इसको यहाँ से ट्रेन सैंपल कॉपी करता हूँ इस चीज़ को, सो ट्रेन सैंपल और आई इक्वल टू कजन्स के लिए मैं कर रहा हूँ, राइट। सो डॉट ट्रांसफॉर्म, अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूँ, सो ट्रांसफॉर्म ट्रेन सैंपल एंड जो फंक्शन है हमारा आई कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ। सो ये हमारा हो गया किसके लिए, कजन्स ट्रेन सैंपल के लिए। अब इसी तरह हम लोग किसके कॉल करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे लोकेशन के लिए भी। सो लोकेशन के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, सो यहाँ पे ट्रेन लोकेशन स्प्लिट, सो इसको यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा, एंड बाकी जो फंक्शन है ये हमारा एलसी से आ जाएगा लोकेशन का, ठीक है। सो ये कॉल हो गया है। अब सेम ट्रेन के लिए ये हो गया, हम लोग टेस्ट के लिए कॉल करते हैं। सो ये हमारा ट्रेन के लिए हो गया, और मैं अब कॉल करूँगा इसको ट्रेन लोकेशन एंड टेस्ट के लिए। सो टेस्ट के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ से। सो इसको कॉपी करता हूँ मैं सबसे पहले, स्प्लिट की ट्रांसफॉर्म, एंड ये हो रहा है हमारे पास इस चीज़ के लिए। सो ये है हमारे पास कॉजन्स का, राइट। सो कॉजन्स का डेटा है, ठीक है, स्प्लिट हो गया हमारे पास, एंड ट्रेन सैंपल की जगह हम लोग टेस्ट करेंगे इसको टेस्ट डेटा पे। सो टेस्ट रन करते हैं इसको। सो ये हमारे पास हो चुका है। नेक्स्ट अब हम लोग कॉल करते हैं किसके लिए, लोकेशन के लिए। सो ट्रेन लोकेशन, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, एंड ट्रेन की जगह पे रिप्लेस कर दूँगा क्या, टेस्ट डेटा को। बाकी जो अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट है वो सारा चीज़ हमारा सेम ही रहने वाला है। इस चीज़ को हमें चेंज करना पड़ेगा, एल्स ऑब्जेक्ट का नेम को, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट का नाम हमारा चेंज हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास अभी एक और कॉलम बचा हुआ है, चेक कर लेते हैं कौन सा कॉलम है। सो हमारे पास एक रेस्टोरेंट का कॉलम है। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ट्रेन डॉट हेड करके फंक्शन को कॉल करता हूँ, सो डैट कि हमें पता चल जाए। सो यहाँ पे हमारे पास एक और कॉलम बचा हुआ है रेस्टोरेंट। सो लेट मी चेक इट आउट, या रेस्टोरेंट कॉलम, इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो रिमूव करता हूँ। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ। सो सबसे पहले करता हूँ T1 एक ऑब्जेक्ट और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो T1 लिस्ट ऑफ ट्रेन सैंपल, सो ट्रेन अंडरस्कोर सैंपल, और इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अपना रेस्टोरेंट का नाम। सो मुझे कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेन डॉट हेड एंड रेस्टोरेंट, यस। सो रेस्टोरेंट का नाम हो गया सेम चीज, ओके। सो रेस्टोरेंट का जो नाम होगा ये हम लोग इस टाइप से करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है हम लोग T2 मैं क्रिएट करता हूँ। T2 किसके लिए, T2 क्रिएट करता हूँ टेस्ट सैंपल के लिए। सो टेस्ट ट्रेन के लिए एंड टेस्ट सैंपल दोनों के लिए हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड यूज कर रहा हूँ। सो T1 डॉट एक्सटेंड एंड जहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ T2 को, एंड देन उसके बाद हम लोग यूनिक आईडी चेक कर रहे हैं, यूनिक आईडी चेक करना है हमें। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यूनिक अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू लिस्ट ऑफ सेट क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यूनिक डेटा को फाइंड आउट करने के लिए, और कहाँ से, सो T1 डेटा के। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ। सो हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, सो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। सो क्या करता हूँ मैं, ओके। सो रन करता हूँ इसको, ओके। सो अब काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एक मिसमैच था, ठीक है। अब ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, यूनिक फीचर फाइंड आउट कर लिए। सो उसको लिए मैं क्या कर देता हूँ, लेंथ ऑफ जो यूनिक आईडी मैं यहाँ पे बनाया हूँ इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यस। अभी देखो यूनिक रेस्टोरेंट कितने हैं हमारे पास, यूनिक जो रेस्टोरेंट है 8659 यूनिक रेस्टोरेंट है हमारे पास, ठीक है। अब इसको फिर से इनकोड करते हैं। सो इनकोड करने के लिए लेवल इनकोडर अंडरस्कोर आईडी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और जहाँ पे मैं कॉल करता हूँ लेवल
इनकोडर, सो इनकोडर और इसके अंदर डॉट फिट एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिक आईडी आ जाएगा, सो डॉट फिट अंडरस्कोर यूनिक आईडी, ठीक है। एंड रन करते हैं इसको। सो ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट के लिए जो फंक्शन क्रिएट किए हैं उसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ। सो कॉल करते हैं यहाँ पे ट्रेन अंडरस्कोर सैम्पल एंड इसमें हम लोग कौन से कॉलम पे अप्लाई कर रहे हैं, रेस्टोरेंट कॉलम पे, इक्वल टू क्या वेरिएबल क्रिएट किए हैं यहाँ पे, ओके, सो इक्वल टू एली अंडरस्कोर आईडी डॉट ट्रांसफॉर्म कौन से डेटा पे, ट्रेन अंडरस्कोर सैम्पल एंड जो हमारे पास कॉलम का क्या नाम है, कॉलम का जो नाम है हमारे पास जो है रेस्टोरेंट, राइट। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, सो रेस्टोरेंट एंड नेक्स्ट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टेस्ट डेटा आ जाएगा। सो टेस्ट, इसको मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ट्रेन टू टेस्ट, ठीक है, सिंपल कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब हमें करना है स्केलिंग। नेक्स्ट जो अब हमें करना है वो करना है हमें स्केलिंग, ओके। सो स्केलिंग पे अब काम करना अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्केलिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, स्केलिंग के लिए स्टैंडर्ड स्केलर यूज करते हैं, ठीक है। सो स्केलिंग के लिए स्टैंडर्ड स्केलर यूज करता हूँ मैं। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग क्या करना है, इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट करना है स्टैंडर्ड स्केलर। सो स्केलर रन करते हैं इसको, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है, डॉट नेम्ड प्री प्रोसेसिंग, लेट मी रन नाउ, ओके। सो स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग, यस, नाउ इंपोर्ट हो चुका है हमारे पास स्टैंडर्ड स्केलर। बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग कॉलम्स जो है हमारे पास, ये ट्रेन सैंपल जो है इसको मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम्स के अंदर स्टोर करता हूँ। सो कॉलम्स इक्वल टू लिस्ट ऑफ ट्रेन सैंपल डॉट कॉलम्स, ट्रेन सैंपल ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो एस टी इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर, ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करता हूँ। सो ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब ट्रेन एंड टेस्ट दोनों सैंपल पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा एंड दोनों सैंपल पे हमें स्केलिंग अप्लाई करना है, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रेन सैंपल एंड जो कॉलम्स हम लोग यहाँ पे बनाए थे, सो इसको मैं कॉल करता हूँ कॉलम्स एंड यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सारा रो चाहिए एंड लास्ट का कॉलम चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद इक्वल टू एस डॉट, और यहाँ पे क्या है हमारा ऑब्जेक्ट जो है एस टी है। सो एस टी डॉट क्या है हमारे पास, फिट ट्रांसफॉर्म जहाँ पे हम लोग क्या पास करेंगे, अपने कॉलम्स को। सो इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड इसको पास करूँगा यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ अब हम लोग अप्लाई करेंगे कहाँ पे, टेस्ट पे। सो इसको यहाँ से रिप्लेस करते हैं टेस्ट एंड इसको मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे टेस्ट। रन करते हैं इसको, चेक करते हैं अपने टॉप 5 ट्रेन डेटा को एंड टेस्ट डेटा को इनकोड हुआ है या नहीं, स्केलिंग हुआ है या नहीं, ठीक है। सो उसके लिए कॉल करेंगे सिंपल इसको ट्रेन सैंपल डॉट हेड को। सो देखो हमारा जो डेटा है वो स्केल हो चुका है, टोटली स्केल हो चुका है हमारे पास, राइट। सारा जो डेटा है वो स्केल हो चुका है, ट्रेन डेटा। टेस्ट डेटा भी अब हम लोग चेक कर लेते हैं। सो टेस्ट अंडरस्कोर सैंपल डॉट हेड, टेस्ट डेटा भी हमारा स्केल हो चुका है, कंप्लीट टेस्ट डेटा भी स्केल हो चुका है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो आप। सो स्केलिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एंड कन्वर्टिंग अ कैटेगरिकल डेटा इनटू द न्यूमेरिकल डेटा। नेक्स्ट टास्क क्या होता है आफ्टर स्केलिंग, सो नेक्स्ट टास्क जो हम लोग करेंगे वो मॉडल बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, मॉडल बिल्डिंग का, ओके। बट बिफोर बिल्डिंग अ मॉडल एक चीज़ और बच रहा है हमारे पास। जैसे कि आप ट्रेन डेटा देखोगे, यहाँ पे ट्रेन डेटा में हमारे पास क्या है, डिलीवरी टाइम है। इसे भी तो हमें इनकोड करना पड़ेगा, राइट। तो चलो इसको इनकोड करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग समवेयर लेवल इनकोडर डिफाइन किए थे, राइट। सो लेवल इनकोडर इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सो एल ई और एल ई नॉट एल आर लीनियर रिग्रेशन डिफाइन हो जाएगा। सो चलो एल ई यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ मैं लेवल इनकोडर का। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड कहाँ पे है हमारे पास, ये कौन से डेटा में, सो हमारे पास ट्रेन सैंपल के डेटा में है हमारे पास डिलीवरी टाइम का कॉलम्स। सो उसके लिए मैं कॉल करता हूँ ट्रेन अंडरस्कोर सैंपल एंड कौन सा कॉलम्स है हमारे पास, सो कॉलम्स का नेम है हमारे पास डिलीवरी टाइम। सो डिलीवरी टाइम कॉलम्स का नेम है इक्वल टू
कॉल करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। सो एली डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और इसके अंदर जो है हम लोग डिफाइन कर देंगे अपने सैम्पल डेटा को। सो रन करता हूँ मैं एंड उसके बाद अगर आपको कॉल करना है तो आप क्लासेस भी चेक कर सकते हो। तो एली डॉट क्लासेस अंडरस्कोर रन करते हैं इसको। ये देखो हमारे पास जो ये सारे क्लासेस था। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। सो ट्रेन सैम्पल को ट्रेन सैम्पल डॉट हेड एंड रन करता हूँ इसको। सो यहाँ पे आप देखो जो हमारा डिलीवरी टाइम ये स्केल हो चुका है, ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया न्यूमेरिकल से कैटेगरिकल से न्यूमेरिकल में यूजिंग अ लेबल इनकोडर टेक्निक। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डेटा को डिवाइड करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में। सो चलो उसके लिए इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम स्केलर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। रन करते हैं इसको। ओके, सो इसके लर्न ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। सो यस, अब हमारा जो है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डिफाइन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन एंड टेस्ट को डेटा डिफाइन करते हैं। सो ट्रेन एंड वैलिडेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वैलिडेशन क्रिएट कर लेता हूँ मैं वैल एंड यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। हमारे पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है ट्रेन एंड टेस्ट में। सो यहाँ पे एक्स टेस्ट वाई टेस्ट हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी कैन कॉल। ओके, सो ट्रेन सैंपल यूज करता हूँ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एक्स एंड वाई। सो ट्रेन सैंपल ट्रेन के लिए एंड टेस्ट सैंपल टेस्ट के लिए। ठीक है, टेस्ट सैंपल इज AMPLE सैंपल एंड टेस्ट साइज। ट्रेन सैंपल तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया एंड टेस्ट साइज क्या डिफाइन करेंगे। सो टेस्ट साइज क्या डिफाइन करना है, सो टेस्ट साइज इसमें हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्या 0.1 और 2% आप डिफाइन कर सकते हो। रैंडम स्टेट, नेक्स्ट रैंडम स्टेट स्टेट इक्वल टू लाइक 1। ठीक है, रन करते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स वैलिडेशन एंड वाई वैलिडेशन को कॉल कर लेते हैं। सो सबसे पहले एक्स ट्रेन, सो एक्स अंडरस्कोर ट्रेन और मेरे पास ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट है। सो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये एक्स टेस्ट हम लोग डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, कॉल करते हैं एक एक करके। एक्स ट्रेन क्या है, एक्स टेस्ट क्या है, वाई ट्रेन क्या है, वाई टेस्ट क्या है। सो एक्स ट्रेन में हमारे पास ये डेटा आ रहा है। अगर इसका सेप अगर मैं चेक करना चाहूँ, सो सेप क्या है हमारे पास 9984 जो है रोज है, 18 कॉलम्स है। इसी तरह अगर मैं एक्स वाई ट्रेन का करना चाहूँ, सो वाई ट्रेन डॉट सेप। सो ये देखो सेम हमारे पास। अब वैलिडेशन का कर लेते हैं। सो वैलिडेशन डॉट सेप। सो हम लोग यूज किए थे, हम लोग यूज किए थे यहाँ पे 10% ऑफ द डेटा फॉर द वैलिडेशन पर्पस। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एल्गोरिदम यूज करते हैं, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्जीबूस्ट क्लासीफायर यूज कर रहा हूँ। आप डिफरेंट एल्गोरिदम जो है यूज कर सकते हो। ठीक है, सो एक्जीबूस्ट क्लासीफायर यूज करता हूँ। सो फ्रॉम एक्जीबूस्ट इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, एक्जीबूस्ट क्लासीफायर इंपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्जीबूस्ट क्लासीफायर, अब क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ मैं। सो XGB इक्वल टू एक्जीबूस्ट क्लासीफायर, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और इसको आप फिट करेंगे। सो XGB डॉट फिट और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रेन को कॉल करेंगे, एक्सट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। सो वाई ट्रेन, रन करते हैं इसको। सो एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन, राइट, एक्सट्रेन एंड वाई ट्रेन कैपिटल में ही है। सो लेट मी रन। सो इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। सो अब हमारा मॉडल जो है फिट हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफाइन करता हूँ मैं। सो फिट होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं, सो एक्जीबूस्ट डॉट स्कोर और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे वैल्यू एक्स और क्या है यहाँ पे हमारे पास, सो एक्स वैल एंड वाई वैल। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक्स वैल एंड वाई वैल। सो y val, let me check the accuracy. Okay, so y val look like it's in small letter, y val yes capital letter, right. so अभी देखो हमारे पास कितना एक्यूरेसी आ रहा है, 74% इस मॉडल का एक्यूरेसी आ रहा है यूजिंग एक्जीबूस्ट क्लासीफायर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करो, कैटबूस्ट एल्गोरिदम ट्राई करो। डेफिनेटली यूजिंग द कैटबूस्ट आपको जो है डिफरेंट एक्यूरेसी मिलेगा और जो एक्यूरेसी अभी हमें यहाँ पे 74% मिला है, इससे ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ प्रिडिक्ट कर लेते हैं, कुछ वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं एंड चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ पहले ट्रेन
अंडरस्कोर सैम्पल डॉट हेड को, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि वो वैल्यू जो है प्रिडिक्शन जो है हमारा करेक्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, प्रिडिक्शन इक्वल टू एक्जीबूस्ट डॉट प्रिडिक्ट, और इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा एक्स टेस्ट एंड प्रिडिक्शन और लेट्स से कि यहाँ पे मैं इस रो नंबर 4 का डिलीवरी टाइमिंग चेक करता हूँ। सो डिलीवरी टाइमिंग रो नंबर 4 का चाहिए मुझे, ठीक है। सो क्या है रो नंबर 4 का 2, लेट मी चेक इट आउट। अभी देखो हमारे पास जो आउटपुट क्या आ रहा है, डिलीवरी टाइमिंग 2 आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारे पास एक्यूरेसी आ रहा है हमारे मॉडल का, वो करेक्ट एक्यूरेसी आ रहा है अभी तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट के लिए जो स्कोर है हमारे पास 74% है, बट जो आउटपुट आ रहा है, प्रिडिक्शन आ रहा है हमारे पास सही आ रहा है, ठीक है। तो आप इस मॉडल को यहाँ पे भी आप पिकन में सेव करके आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर सेकेंड अप्रोच आप क्या करोगे, सेकेंड अप्रोच आप सिंपली मॉडल को चेंज कर दोगे, एल्गोरिथम को चेंज करके फिर वहाँ पे प्रिडिक्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट फूड डिलीवरी टाइम। So guys, let me know your view in a comment section, and yes, please like the video, subscribe the channel and share with your friends. Thank you.